तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये टीजीटी पीजीटी ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि सिर्फ हमें अपने ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बाकी कोई भी ऐसा एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए जिसमें ऐसा नहीं है, जिसमें कि बस आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाए। सब में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं और सभी सब्जेक्ट में आपको मीन्स बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो इस तरह बहुत सारे विषय में आपको पारंगत होने की अपेक्षा एक सब्जेक्ट में पारंगत होना ज़्यादा आसान है और ठीक भी है। इसलिए मैं यह मानती हूँ कि टीजीटी का सिलेबस आप बहुत अच्छे से और फास्टली अपना रिवीजन करिए। और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कौन सा पढ़ें, कौन सा बुक ठीक है, कौन सा ठीक। और इस एग्ज़ाम में एक और प्लस पॉइंट है कि हमारा माइनस मार्किंग भी नहीं है, क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग लग चुके हैं। और एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये भी पता चल रहा है कि अल्टी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है अब उसमें प्री और मेंस भी जुड़ेगा। ठंड की धूप अच्छी सी लग रही है, इसलिए मैं आ गई थी धूप में। ऋषु को और ये ओजी को और बेबी को लेकर दोनों को बाहर आ गई हूँ। ऋषु खेल रहा है और ओजी भी बाहर आ गया है, धूप में बंधा हुआ है। धूप अच्छी हो रही है। और ये अमरूद जो कि मेरा फेवरेट फ्रूट है विंटर्स का, इसको बिना खाए ठंडी में बिता नहीं सकती। देखिए, यह एक ऐसी जॉब है जिसे हम केवल अपने सब्जेक्ट में मेहनत करके एक अच्छे ग्रेड पे की जॉब पा सकते हैं। और बाकी नौकरी में ऐसी चीज़ें कठिन हैं और अलग अलग मीन सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो ये आप सभी के लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा हमको कुछ नहीं पता है। हो सकता है माइनस मार्किंग लग जाए, हो सकता है प्री और मेंस लग जाए और कोई स्टेप हो जाए। तो आप सभी इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के अपनी पढ़ाई करिए और क्या करिए कि कौन से विषय तैयार करने हैं, अपना विषय पे फोकस करिए। और मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया है कि अपना सिलेबस अपने पास रखिए। 50% सिलेबस हो जाने के बाद आप अपना मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए, जिस 50% सिलेबस होने के बाद आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए। जो सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं उनके मॉक टेस्ट लगाते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि जो कंप्लीट कर लिया है सिलेबस उसमें से भी कितना आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और एक बात ये ध्यान रखें कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं ये सोच कर ना लगाएं कि हम अपने आप को टेस्ट करने के लिए ये मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या फिर हमको नंबर देखना है। उस मॉक टेस्ट का नंबर काउंट ना करें, बस मॉक टेस्ट लगाइए और जितने भी उसमें एरर हो रहे हैं उन एरर्स को चेक करिए कि आपके ये एरर्स क्यों हो रहे हैं। या आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था, या आपके लिए क्वेश्चन न्यू था, या फिर ये किसी दूसरे एंगल से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये सारी चीज़ों को चेक करिए। और अगर आप मार्क्स के बारे में सोचेंगे तो आपको डिमोटिवेशन होगा और अपने आप को लो फील करेंगे, फिर नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे और जो पढ़े हैं फिर उनको भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए अपने आप को जांचने के लिए, नंबर देखने के लिए मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मत लगाइए। बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है ये चेक करने के लिए मॉक टेस्ट को लगाइए। और पढ़ाई करने के साथ साथ मॉक टेस्ट देने का एक और फ़ायदा है कि हमारी जो रीडिंग एबिलिटी है वो भी तेज हो जाती है और हमें क्वेश्चंस को मीन्स सटीक तरीके से उसका क्या प्रॉब्लम पूछ रहा है वो पढ़ाई कर रही थी। मेरा बेबी घर वापस आ गया था जो कि स्कूल गया था, तो फिर मैंने उससे थोड़ी बात की। फिर अभी मेरी हेल्प करने के लिए घर पे कोई है नहीं, तो बच्चों को देखने में मेरा बहुत सारा समय चला जाता है। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जितना भी टाइम मिले, जब भी बच्चे खेल रहे हों या खुश रहते हैं, रोते नहीं रहते हैं, तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो इस तरह से बच्चे जब खेलने लगे तो फिर से मैं पढ़ने बैठ गई। और ऐसा होता है कि जब हम कई बार मॉक टेस्ट नहीं दिए रहते हैं और डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आता है, तो हमको मीन्स एग्ज़ाम का फोबिया होने लगता है। बहुत सारा क्वेश्चन चला जाता है, हमको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। और ऐसा पर जब हम हर एक सेक्शनल टेस्ट दिए रहेंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर हमें मतलब पता चल जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इजी दिए रहते हैं और रिपीटेड भी रहते हैं।
और जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन वो गलत करें उसका एनालिसिस करें या फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाएं, ये कई बार मौका मिलेगा। और लेकिन बिना अगर मॉक टेस्ट लगाए हम डायरेक्ट एग्ज़ाम में चले गए तो हमें वहाँ पे बस एक ही मौका मिलेगा, चाहे आप वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आए या सही करके आए, वो आपका लास्ट चांस होगा। इसलिए लास्ट चांस को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले मॉक टेस्ट कई बार लगाए हों और एक्यूरेसी से एग्ज़ाम देने की कोशिश करें। और मॉक टेस्ट लगाने का एक और फ़ायदा है कि हम जैसे एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमें टेंशन रहती कि इतना समय बचा है, इतना समय बचा है, अभी इतने क्वेश्चन पर आए हैं, हम पेपर हमारा ना छूट जाए। ये सारी घबराहटें मॉक टेस्ट देने में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इससे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। आप बार बार मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका स्पीड जो है अपने आप ही सही हो जाएगा। और एक गलती हम लोग और करते हैं कि अपने वीकनेस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें पता होता है कि हमारा ये जो टॉपिक है वीक है, हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये गलती इस बार हमको नहीं करनी है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जो टॉपिक हमारा वीक है, उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, फिर भी हमें उसे पढ़ना है, क्योंकि हमें अपने स्कोर को बूस्ट कराना है। और जो भी टॉपिक को आपको पढ़ना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसे टाइम पे पढ़िए जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे, बिल्कुल एक्टिव फील करे, उस समय इन टॉपिक्स को पढ़िए। और उसे बिल्कुल भी स्किप करने, कोई भी टॉपिक स्किप करने का तो सोचिए ही। और हमें खुद पे एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खुद पे भरोसा बनाए रखना है और किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है। खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहते हुए अपनी तैयारी को पूर्ण रूप देना है और हमें इस जंग को जीतना है। कैसे भी करके हमें एक सीट तो लेनी ही है, क्योंकि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमको इसको ग्रैब करना पड़ेगा। तो आप सभी भी हमारे साथ प्रिपरेशन में लगे रहिए। चलिए मिलते हैं कल।